In the last class, articles have been provided regarding other methods of work measurement of time study. Stopwatch time study के अलावा भी there are certain process or certain techniques through which we can calculate the standard time for a particular job, and we can study the time required to do a particular work. Okay, so stopwatch time study is a very detailed and a very accurate way of measuring time for a particular job. But उसमें क्या प्रॉब्लम क्या होता है ना, stopwatch time study इतना elaborated है, any organization or every organization is not capable of measuring or studying time through that procedure. Okay, so there are different other procedures apart from stopwatch time study, which we will be discussing in this video. Okay, so the first is work sampling. Work sampling, what is work sampling? In work sampling what happens that a task is sampled. sample करना मतलब उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो वर्क सैम्पलिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टास्क को एक निर्धारित समय तक ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, कि वो काम कैसे हो रहा है और उस काम में कितना समय लग रहा है. ठीक है, वो 3 हफ्ता का भी हो सकता है, वो 6 महीना का भी हो सकता है. तो टिल दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो काम को ऑब्जर्व किया जाता है. और ऑब्जर्व करने के बाद 2 निष्कर्ष निकाला जाता है. वन इज़ आइडियल टाइम एंड वन इज़ प्रोडक्टिव टाइम. ठीक है, आइडियल टाइम एंड प्रोडक्टिव टाइम मतलब क्या होता है कि जब वो टास्क परफॉर्म किया जा रहा है तो उसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ टाइम लोग आइडियल रहते हैं. आइडियल मतलब उसमें परफॉर्मेंस नहीं होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो परफॉर्मेंस करते हैं. ये हर जॉब में होता है, ये हर काम में होता है. ये बात याद रखिएगा कि जब हम लोग टाइम स्टडी करते हैं या मोशन स्टडी करते हैं तो एक पूरा पर्टिकुलर दिन का काम के ऊपर टाइम स्टडी और मोशन स्टडी नहीं होता है, रादर देन एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर होता है या पर्टिकुलर जॉब के ऊपर होता है. ठीक है, तो जब उसको वर्क सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब एक काम को परफॉर्म करते हैं और उसको जब ऑब्जर्व किया जाता है 6 महीने तक या जो भी टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है, उसमें क्या निकाला जाता है कि आइडियल टाइम कितना है और परफॉर्मिंग टाइम कितना है. ठीक है, और उसका रेशियो निकाला जाता है. तो जब मान लीजिए कि अगर वो लोग 100 मिनट काम करते हैं और उसमें से 10 मिनट ये निकाला गया कि 10 मिनट आइडियल टाइम है, तो 10% इज आइडियल और 10% वर्क कैन बी रिड्यूस्ड. तो उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. उसमें व्हाट हैपेंस इज वी कैन मेक आउट व्हाट इज़ द प्रोडक्टिव टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट जॉब एंड व्हाट इज़ द नॉन प्रोडक्टिव और वेस्ट टाइम विच इज़ बीइंग वेस्टेड टू डू दैट पर्टिकुलर job. So this is the way through which time studies is calculated through work sampling. Okay, what is the next process? The next product is production study. Now production study में क्या होता है, in production study we try to study those elements which are occasional. एक प्रोडक्शन हाउस में कुछ कुछ काम होते हैं जो कभी कभी होते हैं. ठीक है, जो रेगुलर काम नहीं होते हैं, और उस काम में जब डिले होता है तब उसको थ्रू प्रोडक्शन स्टडी वी ट्राई टू स्टडी. थ्रू प्रोडक्शन स्टडी इज अ टेक्निक ऑफ वर्क मेजरमेंट टू चेक एक्यूरेसी ऑफ द ओरिजिनल टाइम स्टडी. दिस स्टडी इज डन टू फाइंड द टाइम डिले ड्यू टू ओकेशनल एलिमेंट्स. तो ओकेशनल मतलब इरेगुलर एलिमेंट्स, मतलब कि कुछ कुछ काम जो हर रोज़ या डेली बेसिस पे परफॉर्म नहीं होता है, बट उन कामों का कंट्रीब्यूशन रहता है डिले होने में. ठीक है, प्रोसेस डिले होने में. तो उन काम को हम लोग थ्रू प्रोडक्शन स्टडी मेज़र करते हैं. क्या एग्जांपल क्या है, टूल ग्राइंडिंग या सेटिंग ऑफ टूल्स एक्सेट्रा. टूल ग्राइंडिंग हमेशा नहीं होता है. टूल ग्राइंडिंग एट ए पर्टिकुलर इंटरवल में होता है. या फिर टूल सेटिंग, कोई भी टूल का सेटिंग करना, कोई भी टूल को कॉन्फ़िगरेशन बैठाना, वो सब एक इंटरवल में होता है. तो वो सब रेगुलर टाइम स्टडी मेथड्स में कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है. तो थ्रू प्रोडक्शन स्टडी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच डिले इन द वर्क इज बीइंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस ओकेशनल टास्क्स. ओके, देयर आर चांसेस ऑफ मिसिंग दिस एलिमेंट्स इन द स्टॉपवॉच टाइम स्टडी. ये स्टॉपवॉच टाइम स्टडी में
ये सब जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं ये मिस हो जाता है। ओके, नाउ सिंथेसिस फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा। सिंथेसिस फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा कोई एलाबोरेटेड टाइम स्टडी फैक्ट्री में जाके कोई नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस स्टडीज से जो डेटाज निकले हैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में, मान लीजिए दूसरे कोई बट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम हुआ है, जो स्टडी हुआ है, उसके बेसिस पे डेटा एनालिसिस करके उसका एक स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट होता है। जैसे सपोज कोई एक स्टील फैक्ट्री है, ठीक है, तो उस स्टील फैक्ट्री वो एक छोटा स्टील फैक्ट्री है, ठीक है, ओन्ड बाय 2 पीपल, और एक छोटा मोटा स्टील का काम होता है। अब दे वांट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, बट उनके पास स्टॉप वॉच टाइम स्टडी करने का ना साधन है, ना आदमी है, ना समय है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि ऐसा कोई स्टडी कहीं और हुआ है क्या रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन में। देखें हाँ, टाटा स्टील में ऐसा स्टडी किया गया है, तो उस स्टडी का क्या निष्कर्ष निकला है, उस स्टडी से क्या स्टैंडर्ड डेटा कैसे कैलकुलेट हुआ है और क्या हुआ है, उसके बेसिस पे इस ऑर्गेनाइजेशन में भी उसका इनपुट बैठाया जाए और उस तरह से यहाँ पे भी उस तरह का स्टैंडर्ड टाइम उसको बनाया जाए, ठीक है, विदाउट मैनुअली डूइंग दैट वर्क। तो वो काम नहीं करके वो दूसरे स्टडीज़ में या प्रीवियस स्टडीज़, अगर इस कंपनी में पहले ये स्टडी हो चुका है तो उसका जो निष्कर्ष है उसको यूज़ करना। तो दैट इज़ बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंथेसिस फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा। तो डेटा स्टैंडर्ड कैसे होता है, सिंथेसिस फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा, tabulated standard time of for constant elements, charts and graphs, formulas, etc. whatever is available, they use it. They don't conduct the study, but they use other study to implement them in their own organization. Okay, the next is analytical estimating. What is analytical estimating? Estimating means estimate means to decide something before डूइंग इट, ठीक है। एस्टिमेट मतलब कि कोई काम करने से पहले एक जो हम लोग उस काम का क्या वैल्यूएशन होगा और उस काम का क्या निष्कर्ष हो सकता है उसका एक अंदाज़ा लगाना इज कॉल्ड एस्टिमेट। ओके, सो इन एनालिटिकल एस्टिमेटिंग वी व्हाट वी डू, we set the time standards for long and non-repetitive operations by stopwatch method are uneconomical. Setting the time standards for long and non-repetitive operations by stopwatch method are uneconomical. See, stopwatch time study is not possible for every task. Okay, जो टास्क समय ज़्यादा लेता है, जो टास्क होते में ज़्यादा समय लगता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी दैट टास्क manually through stopwatch time study. So what is done, a estimated time is decided, pre-decided, एक estimated time डिसाइड किया जाता है पहले से कि इस काम में इतना समय लगना चाहिए और उसको स्टैंडर्ड टाइम घोषित कर दिया जाता है। तो कैसे डिसाइड होता है, थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ द इंजीनियर्स, थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफिसर्स और थ्रू स्टडिंग वेरियस स्टडीज विच हैज़ बीन कंडक्ट अर्लियर। पहले कोई स्टडी अगर हुआ होगा तो, और अगर एक्सपीरियंस है जो मैनेजर है या जो इंजीनियर है उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे और प्रीवियस स्टडीज़ के बेसिस पे एक एस्टिमेट बैठाया जाता है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पर्टिकुलर वर्क, एंड देन व्हेन द वर्क इज बीइंग डन चेंजेस आर मेड रिस्पेक्टिवली, और आगे जाके अगर कुछ चेंजेस का ज़रूरत होता है तो वो किया जाता है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। देन देयर इज प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी। So predetermined motion time study or PMTS is, it can be defined as a product procedure that analyzes any annual activity in terms of basic or fundamental motions required performing it. Each of these motions is assigned a previously established standard time value in such a way that the timings for the individual motions can be synthesized to obtain the total time of the performance of the activity. In predetermined motion time study क्या होता है, एक पहले से सर्टेन मोशंस आर बीइंग डिसाइडेड फॉर ए पर्टिकुलर टास्क। प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी में एक पर्टिकुलर टास्क में क्या क्या मोशंस होगा, क्या क्या मोशंस मतलब बॉडी मूवमेंट या ग्रुप मूवमेंट क्या क्या होगा, उसको पहले से उसको बता दिया जाता है, ठीक है।
और ये जनरली किस में होता है, ये जनरली उस फंक्शंस में होता है जिसमें बहुत सारे एलाबोरेटेड फंक्शंस रहते हैं और जिसको स्टॉप वॉच टाइम स्टडी से उसको स्टडी करना इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक है। एंड ऑन दैट बेसिस ए पर्टिकुलर टाइम इज बीइंग स्टैंडर्डाइज रिगार्डिंग द वर्क। तो उसी बेसिस पे एक स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट या निर्धारित किया जाता है, ठीक है। The main use of PMTS lies in the estimation of time for the performance of a task before it is performed. The important point is that time estimation कोई observed time के basis पे नहीं होता है, rather than वो previous experience के basis पे या previous studies के basis पे उसको predetermine कर दिया जाता है, ठीक है। So these are the basic other methods of time study or work measurement other than stopwatch time study. Okay, thank you.